विश्वं दर्पणं दृश्यमानमनीतुल्यं जन्नात्मनिहाया मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभम्। शांति शांति प्राणवियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धं निर्हृत्य कर्माशयमाशु यति परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णः तस्मिन् भवन्तावखिलात्महेतौ नारायणे कारणमर्त्यमूर्तौ भावं विधत्तां नितरां महात्मन् किं वा वसिष्ठं युवयोः सुहृद्यम् आगमिष्यत्यदीर्घेण कालेन व्रजमच्युतः प्रियं विधास्यते पुत्रो भगवान् सात्वतां पतिः। नारायण नारायण नारायण। मालवीय जी ने बताया थी हो कि कोई काम प्रारंभ करना हो, कहीं जाना हो, कोई काम शुरू करना हो तो 4 बार नारायण 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 बोल लें। वो कहते थे कि जब मैं यूनिवर्सिटी बनाने का काम करता था तो जिस दिन निकलते समय घर से भूल जाता था बोलना, उस दिन हमारा कोई काम नहीं करता था, और जिस दिन निकलते समय हमको याद आ जाती थी उस दिन हमारा काम जरूर सर जाता था। तो आओ नारायण नाम लेकर के, नाम की बड़ी महिमा, अपना काम शुरू करें, क्योंकि अपना काम तो भगवान की लीला कथा करना है और दूसरा कोई काम नहीं। ये उद्धव जी यशोदानंद से श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो पहले श्लोक में तो उनकी प्रशंसा की थी, उनके प्रति आपका इतना भक्तिभाव है, धन्य है, आप सराहना के योग्य हैं। वैसे समझो कि अगर एकाएक कोई आदमी मिले और बहुत ज्यादा सराहना करने लगे तो उसके ऊपर थोड़ी शंका करनी चाहिए। ये ज्यादा तारीफ करने वाले जो हैं वो कोई न कोई मतलब लेके आते हैं। ये ऐसा अपने शास्त्र में लिखा है हो कि अगर एकाएक कोई आदमी आके ज्यादा प्रशंसा करने लग जाए तो समझो कि ये अंत में कोई न कोई अपने मतलब की बात करेगा। चंदा लेने के लिए जो लोग आते हैं वो पहले दयालुता, उदारता, कोमलता, है ना, और कीर्ति, इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। कई लोग तो होते ही प्रशंसा जीवी हैं, जैसे जीविका के और बहुत सारे व्यापार हैं, सट्टा वट्टा खेलना है, ऐसे ही लोगों की तारीफ करके हर लगे न फिटकरी और कुछ ले आओ। इसी तरह उनकी सारी जिंदगी बीतती है तारीफ करके खाना। तो तारीफ करने वालों से थोड़ा सावधान जरूर रहना चाहिए, फंसा लेते हैं। ये भी एक प्रलोभन है। जैसे चिड़िया फंसाने के लिए चारा डाला जाता है ना,
वैसे ये भी है कि कोई कहे हाँ आप शरीफा भगत सज्जन सत्संगी महात्मा, तो दूसरा कोई है ही नहीं। परंतु जो संत होते हैं उनके मुंह से कोई सहज वाणी निकलती है। तो ये नहीं कि कुछ तुमसे लेने के लिए कि देने के लिए। ऐसा भी होता है कि उनके हृदय में भगवान हैं, उनकी आंख में भगवान हैं, तो उन्हें सब में भगवान दिखते हैं, सब में भक्ति दिखती है। परंतु ये उनकी दृष्टि है, इससे अभिमान नहीं कर बैठना कि सचमुच वैसे है ना, वैसा बड़प्पन मेरे अंदर है। वो तो उनकी नजर है, उनकी दृष्टि। तो पहले श्लोक में तो है प्रशंसा, और दूसरे श्लोक में ये बात बताई गई है कि ये बलराम और श्री कृष्ण दोनों सृष्टि के आदि अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। तीसरे श्लोक में ये बात बताई गई है कि मृत्यु के समय जो इनमें मन लगाता है वो कर्म बंधन से मुक्त होकर के मुक्त हो जाता है, मोक्ष पदवी को प्राप्त करता है। और चौथे श्लोक में ये बात बताई गई है कि ऐसे भगवान के प्रति तुमने प्रीति की, भक्ति की उनकी, तो अब तुम्हारे लिए क्या कर्तव्य शेष रह गया है। अब 4 श्लोक के बारे में विवेचन करके फिर 5वें की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो इन 3 श्लोकों में जहाँ एक और साधारण लोगों के लिए तो बड़ा बढ़िया उपदेश है, गांव में जाके ये बात कहना कि ये राम और कृष्ण प्रकृति और पुरुष हैं, सबके अंदर व्यापक हैं, और ये जीव के और जगत के नियंता हैं, अनादि हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। हो राम कृष्ण में ईश्वर बुद्धि करके और अपनी बुद्धि को ईश्वराकार बनाना, इसमें मुख्य बात यही होती है। हमारे सनातन धर्म की तो रीति आप जानते हैं ना, ये आम का फल आप हाथ में ले लें और कहें कि ये साक्षात शंकर भगवान है। चंदनम समर्पयामि ओम नमः शिवाय, अक्षता पान्तु पुष्पाणि समर्पयामि और शंकराय नमः, ऐसे तो बोले तो आम का फल है, कहाँ शंकर हुआ? जी ये शंकर हो कि नहीं हो, तुम्हें जो बार बार शंकर की याद आ रही है और तुम्हारी चित्तवृत्ति में जो बारंबार शंकर आ रहा है वो तुम्हारा कल्याण करेगा। तो बाह्य वस्तु क्या है इसका विचार किए बिना अपनी चित्तवृत्ति का निर्माण कैसा हो रहा है इस पर ध्यान रखना। चित्त का निर्माण करना ये धर्म का काम है, वस्तु का निर्माण करना ये धर्म का काम नहीं, ये भौतिक विज्ञान का काम है। इसी कि श्रावण के दिनों में पार्थिव बनाते हैं ना, बाएं हाथ पर पार्थिव की मूर्ति रखी, उस पर सांप लपेट दिया मिट्टी का बना के, मिट्टी का शंकर, मिट्टी का सांप, और उस पर अर्घ्य पा दिया, आचमनीय स्नानीय दूध की धारा है, ओम नमः शिवाय च मयो भवाय च, वेद का मंत्र पढ़ रहे हैं। दक्षिण में एक पृथ्वी लिंग है, कांजीवरम में जो है बालुकामय मूर्ति है, आदिकाल में। श्रीरंगम में जम्बुकेश्वर महादेव जलमय मूर्ति है। तिरुवन्नामलई में शंकर भगवान की अग्निमय मूर्ति है। कालहस्तीश्वर में वायुमय मूर्ति है और चिदम्बरम में आकाशमय मूर्ति है। ये चंद्रमा शंकर जी की मूर्ति है, सूर्य चंद्रमा शंकर जी की मूर्ति है, मन शंकर जी की मूर्ति है, आत्मा शंकर जी की मूर्ति है। ये तो आप सब जानते हैं। तो हमारे पास त्वम सोमः
त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योमस्त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च। तो क्या हुआ यहाँ की बुद्धि का निर्माण जो है, अपने चित्त वृत्ति को भगवदाकार करना, ईश्वराकार करना, ये हमको इष्ट है। वो पानी, बर्फ का टुकड़ा या मिट्टी का टुकड़ा या आग की लौ या हवा का एक फूंका, वो ईश्वर है कि नहीं, इसका अनुसंधान करने की जरूरत नहीं है। अपने भाव में ईश्वर बनता है कि नहीं। का अपने माँ बाप में ईश्वर बुद्धि करके उनकी उपासना करना, अपने पति में ईश्वर बुद्धि करके उनकी उपासना करना, जिससे फिर नाम रूप छोड़ करके वृत्ति ईश्वरमयी हो जाए, ये धर्म की रीति है। तो राम कृष्ण में ईश्वर बुद्धि करवाना चाहते हैं उद्धव जी, ये लौकिक रीति है। तो कहते हैं कि ये प्रकृति पुरुष हैं और ये आदि हैं। और मालूम पड़ता है कि बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं। अब जरा नंद बाबा की ओर से इस बात को देखें, तब मालूम पड़ेगा कि ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। एक आदमी नल में नहा रहा हो और उससे कहो कि देखो तुम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती मंत्र बोलो और भाव करो, ये नल से जो जल मेरे सिर पर गिर रहा है वो गंगा जल है। तो वहाँ भाव का महात्म्य है, क्योंकि वो नहा रहा है नल के जल में और भाव कर रहा है गंगा जल, तो पवित्र हो गया ना, ऊंचा भाव। और एक आदमी नहा रहा हो खास गंगा जल में और मुसलमान ने कहा कि तुम दरिया में क्यों नहा रहे हो, उसको गंगा जल नहीं मालूम। अब नहाने वाले को भी नहीं मालूम है कि ये गंगा जल है। किसी ने कहा अच्छा भाई समझ लो कि गंगा में ही नहा रहे हैं। अब भला बताओ, गंगा में तो नहा ही रहा है, वहाँ अगर कोई कहेगा कि समझ लो कि गंगा में नहा रहे हैं, तो उसको यही न भ्रम होगा कि है तो ये कोई दूसरी नदी, हमको ये गंगा समझने के लिए कह रहा है कि समझ लो कि गंगा है। अब एक जने हैं, न वो गंगा का भाव करते हैं न गंगा में नहाते हैं, उनके तो अपने लुटिया का पानी सर्वस्व है। तो अपनी लुटिया के पानी में नहा लेना और नल के जल में भी गंगा जल का भाव करना है, और स्वयं गंगा जल ही जिसको प्राप्त है। तो ये जो नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, अब इनसे ये कहना कि तुम समझ लो कि ये ईश्वर हैं, नारायण कहो, ये तो वज्राघात क्यों? नंद बाबा डरे, बोले कि ये हमारे बेटे को प्रकृति पुरुष बता रहे हैं, जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बता रहे हैं, अनादि बता रहे हैं, नारायण कहो नारायण। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा लाला हमारा बाप है, समझो ना। माने जगत के माँ बाप हैं बलराम और कृष्ण, तो जगत में हम भी हैं। तो हमारा जो बेटा है यशोदा मैया के पेट में रहा और हमारी गोद में खेला, उसको ये सारे संसार का बाप बना करके हमसे छीन तो नहीं रहे हैं। ये मथुरावासी बड़े बुद्धिमान हैं। हम लोग तो बाबा गांव के रहने वाले इतनी चतुराई नहीं जानते हैं। ये शहराती लोग नागरिक ये कोई ऐसी राजनीति तो नहीं बुला रहे हैं कि ये तुम्हारे बेटा नहीं है, सारी दुनिया के बाप हैं, तो हमारे बेटे को हमारे हाथ से छीनने की कोई युक्ति कर रहे हैं क्या? देखो है ना बात। तो देखा कि नंद बाबा तो घबरा रहे हैं, इससे कुछ खुश नहीं हो रहे हैं। तब दूसरी बात उद्धव जी ने फेंकी, यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम निर्हृत्य कर्माशयमाशु जाति पराम गतिम ब्रह्ममयोरुकवर्णः। तो प्रारंभ में तो ये बात बताई कि सारी दुनिया के बाप माँ बाप, तो ये तो भूत की बात हो गई ना। अब भविष्य की दृष्टि से बोलते हैं कि फल की दृष्टि से भी रामकृष्ण को
कृष्ण को अब पहले तो द्विवचन से प्रारंभ किया था, बीज जोनी रामो मुकुंदा पुरुषा प्रधानम इमौ पुराणौ। दूसरे श्लोक में जाते जाते एक वचन कर दिया, यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले। यस्मिन् मैंने सोचा कि कहीं ये वसुदेव नंदन राम का समावेश होने से नंद बाबा को कुछ ऐसा लगता हो कि ये वसुदेव के बेटे को, अपनी जात बिरादरी को हमारे साथ मिला रहे हैं। एक का नाम नहीं लेते हैं, दो का लेते हैं। तो फल की दृष्टि से बताया कि जो कृष्ण में मन लगावेगा मरते समय खास तौर से उसका मन बिल्कुल विशुद्ध हो करके कर्माशय का भेदन कर देगा और ब्रह्ममय अर्क वर्ण हो करके सूर्य के समान प्रकाशमान और ब्रह्ममय शुद्ध चेतन हो करके परागति को प्राप्त करेगा। अब नारायण कहो, बात तो बहुत बढ़िया है। आप सभी लोग जानते हैं कि मरते समय अगर भगवान का स्मरण चिंतन होवे तो वो बड़ा कल्याणकारी है। गीता में ऐसी बात लिखी है, उपनिषदों में ऐसी आती, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। शंका मत करो भाई, मरते समय अगर भगवान का स्मरण करोगे तो भगवान मिलेंगे। आगे कैसा जन्म मिले इसकी फोटो आखिरी क्षण में खींचती है। जिंदगी भर आदमी काम करता जाए, मरते समय फोटो खींच ली जाती है कि इसको आगे कहाँ भेजना है। तो मरते समय चेहरा कैसा रहेगा सोचो। इसका नियम ये है कि जैसे गोदाम में कोई रोज सामान रखता जाए ना, बोरे पर बोरा इकट्ठा करते गए। अब एक दिन निकालने का समय आया, भर गया गोदाम, तो पहले कौन निकलेगा? जो सबसे आखिर में रखा जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा, है ना, क्योंकि पहले वाले तो दबते गए और जो आखिर में रखा गया वो सबसे पहले दरवाजे पर है। तो जब निकालने लगोगे तो पहले वही निकलेगा। इसी प्रकार आदमी जीवन भर जो काम करता है, अगर बुढ़ापे में भी सुधर जाए ना तो वो सुधर जाता है। कहता भाई बचपन में जो गलती हुई सो हुई, जवानी में जो गलती हुई तो हुई। हम ये नहीं कहते हैं कि बचपन जवानी में गलती करो, पर हो गई तो हो गई। बुढ़ापे में भी अगर अपने को कोई सुधार ले तो आखिरी बोरा अगर चक्कर का हुआ तो अगला जन्म वहीं से शुरू होगा, बना बढ़ियापन से अगला जन्म शुरू होगा। इसीलिए अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम जब प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया सदा तद्भाव भाविता। तो अंत काल के स्मरण की महिमा तो बहुत है। धर्म करो, उपासना करो, योगाभ्यास करो, कैसे भी अंत काल में स्मरण करो। और ये बताया कि अगर अंतिम क्षण में एक बार भी प्राण वियोग के समय भी यदि अपना मन भगवान में लगा दे तो उसके अंतःकरण में परिवर्तन हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। उद्धव जी ने बात तो बहुत बढ़िया कही, लेकिन बेमौके हो गए। आप देखो ना, अब इससे जसोदा मैया और नंद बाबा ये सोचें कि अब हमको जिंदगी भर कृष्ण से भेंट नहीं होगी, अब हम उनका स्मरण ध्यान करें और मरते समय उन्हीं की याद करते करते मर जाएं तो हमारा अंतःकरण जो है वो छूट जाएगा और हमको मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो उद्धव जी क्या कह रहे हैं? उद्धव जी ये कह रहे हैं कि अब जिंदगी भर तुमको कृष्ण नहीं मिलेंगे, याद करते करते मरना और मरने के बाद उनको प्राप्त करना। तो उपदेश का भी तो देश काल पात्र सबका विचार करके बोलना पड़ता है। कई लोग होते हैं ना, सत्संग में कथा में कोई बात सुन लेते हैं और जाके धुआंधार अपने घर वालों को सुनाने लगते हैं। अब उनके चित्त की स्थिति कैसी है, तुम्हारी सुनने के लिए राजी हैं कि नहीं राजी हैं? जबरदस्ती अपनी बात समझाने के लिए दबाव काय को डालते हो उनके ऊपर। ये तो सत्संग जो है ये जीवन की खास तरह की कला है, वो रहनी है। आज हमारे पास एक वैदिक ब्राह्मण आए थे, 66 बरस की उनकी उम्र है और शरीर पर बुद्धि नहीं है, वो गौर वर्ग बिल्कुल।
आंख में चश्मा नहीं, और वो वेद का मंत्र बोलते हैं हाथ से। अब उनके वेद का मंत्र बोलते समय जो उनके मुंह की कसरत होती थी ना, हमको ऐसा लगता था कि ये जो मुख से व्यायाम हो रहा है इनके, इससे ऐसा बढ़िया रक्त संचार इनके मुख पर होता है कि बुढ़ापे तक इनका मुंह चमक रहा है और आंख में ज्योति जो है वो बन रही है, रक्त का दौरा जो है ना, ऐसा लगता था। ये भी एक मैंने आंख को ठीक रखने के लिए, दिमाग को ठीक रखने के लिए, वाणी की शक्ति को बनाए रखने के लिए एक प्रकार का अभ्यास हुआ ना प्रतिदिन का। प्रतिदिन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना विधि पूर्वक, उदात्त अनुदात्त स्वरित का ठीक ठीक विवेक करके, और कैसे उनको बोलना, तो घनांत वेद का पाठ करके, जटा पाठ, घन पाठ, ऐसा अभ्यास हुआ है कि उस अभ्यास की झलक चेहरे पर आ गई है। तो जो लोग भगवान की उपासना करते हैं, दिमाग ठीक करने के लिए इंजेक्शन काफी नहीं है, वो बुद्धि को ठीक बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी चीज है शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और बुद्धि भी ठीक रहे। तब तो ईश्वर के बारे में चिंतन होता है। अगर शरीर को बिगाड़ दोगे तो आखिर में बुद्धि भी बिगड़ जाएगी, ठीक नहीं रहेगी, दीनता हीनता आ जाएगी। तो ईश्वर का चिंतन करके अपने जीवन को अंतर्मुख बना लेना, कि अपने को जो ज्ञान प्राप्त करना हो तो भीतर से मिल जाए, और कृष्ण आके भीतर बैठ जाए और बताने लग जाए। जो सुख प्राप्त करना हो तो भीतर बैठ जाए, रासलीला कर ले भगवान है। अब यहाँ दाहिने चलना कि बाएं चलना तो भी ईश्वर बता दे। अपना हृदय बुद्धि शुद्ध करके रखना, इसके लिए ये साधन करना, भजन करना बड़ा आवश्यक है। ये तो जीवन की एक कला है, एक रहने का ढंग है। ये नहीं समझना, कई लोग जिंदगी भर कर्म करते हैं पर ये सोच के भी परलोक में काम आवेगा, तो परलोक में काम आवेगा, इकट्ठा कर रहे हो बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा यहाँ भी तो उसका है ना। कई लोग जिंदगी भर कमाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, काहे के लिए? बेटे के लिए। अगर शरीर को बिगाड़ दोगे तो आखिर में बुद्धि भी बिगड़ जाएगी, ठीक नहीं रहेगी, दीनता हीनता आ जाएगी। तो ईश्वर का चिंतन करके अपने जीवन को अंतर्मुख बना लेना, कि अपने को जो ज्ञान प्राप्त करना हो तो भीतर से मिल जाए, और कृष्ण आके भीतर बैठ जाए और बताने लग जाए। जो सुख प्राप्त करना हो तो भीतर बैठ जाए, रासलीला कर ले भगवान। अब यहाँ दाहिने चलना कि बाएं चलना तो भी ईश्वर बता दे। अपना हृदय बुद्धि शुद्ध करके रखना, इसके लिए ये साधन करना, भजन करना बड़ा आवश्यक है। ये तो जीवन की एक कला है, एक रहने का ढंग है। ये नहीं समझना, कई लोग जिंदगी भर कर्म करते हैं पर ये सोच के भी परलोक में काम आवेगा, तो परलोक में काम आवेगा, इकट्ठा कर रहे हो बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा यहाँ भी तो उसका है ना। कई लोग जिंदगी भर कमाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, काहे के लिए? बेटे के लिए। अरे भाई, बेटे के लिए तो इकट्ठा कर रहे हो, तुम भी तो खा लो, तुम भी पहन लो, तुम खुद भूखे मर के बेटे के लिए इकट्ठे कर रहे हो। तो ये जो अध्यात्म शास्त्र है, ये तो जीने की कला है और बड़ी आनंददायक कला है। इसको अभी सीखो और आनंद में मगन हो जाओ। ये बिल्कुल नगद सौदा है। मरने के बाद वाला धर्म होता है, जो धर्म कर्म होता है, यज्ञ याग होता है, दान व्रत होता है, मरने के बाद के लिए होता है। उसकी बात पंडित को घर में बुला के और कथा उसकी बचवा के सुन लो, और दान करना हो तो कर देना, व्रत करना हो तो कर लेना। और ये जो कथा है भगवान की, ये तो तत्काल अपने मन में बैठा करके ध्यान करने के लिए है ना। ये तो चिंतन करने के लिए है, ये तो अपने जीवन का निर्माण करने के लिए है। हाँ, ये अगले जन्म के लिए नहीं है, अभी के लिए। अगला जन्म तो अपने आप सुधर जाएगा। तो कर्माशय जो हमारा बना हुआ है, जिसमें तरह तरह की वासना है, तरह तरह के संस्कार हैं, सब कट जाते हैं। तो उद्धव की बात तो बिल्कुल शास्त्र की कह रहे हैं, जो बृहस्पति से पढ़ के आए हैं, और बड़े पांडित्य की, वैदुष्य की बात है। परंतु नंद बाबा को ऐसा लगता है कि अब ये कह रहे हैं ये कि जिंदगी में तुम्हें कृष्ण नहीं मिलेंगे, मरने के बाद मिलेंगे। ये क्या संदेश लेके आए हैं?
कि हमारे राम कृष्ण जगत के माँ बाप हैं, ये सुन के तो भौचक के रह गए, और मरने के बाद मिलेंगे ये सुन के तो नंद बाबा का मुंह सूख गया। अब उद्धव जी सोचने लगे कि मुझसे क्या गलती हो रही है कि हमारा इतना अमूल्य उपदेश सुन करके भी और नंद बाबा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आ रही है, उनका दुख दूर नहीं हो रहा है और दुखी होते जा रहे हैं। बत्तुर वही तज्जाड्यम श्रोता यत्र न बुध्यति, श्रोता की समझ में न आवे तो समझना कि वक्ता के बोलने में कोई गलती है। वक्ता को खुद समझ लेना चाहिए। हमको वकीलों ने बताया कि वो जब सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने बोलते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि हजूर आपकी समझ में नहीं आया, ये जो अदालत के एटिकेट के खिलाफ है। वहाँ की सभ्यता में ये बात नहीं चलती। वहाँ ये कहना पड़ता है कि हम आपको ठीक नहीं समझा सके, हमारी गलती है जो हम आपको ठीक नहीं समझा सके। उद्धव जी सोचते हैं कि हमसे कोई न कोई गलती हो रही है समझाने में। सब नंद बाबा और दुखी होते जा रहे हैं। तब बोले कि अच्छा, अनादिकाल की बात छोड़ दें और भविष्य में क्या होगा इस बात को भी छोड़ दें। ये समझावें कि इस समय जो तुम्हारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, इससे अब तुम कृतकृत्य हो गए, अब तुम्हारे लिए करने का कुछ बाकी नहीं है, वर्तमान में ले आए। तस्मिन् भवन्तावखिलात्म हेतौ नारायणी कारणमर्त्यमूर्तौ भावं विधत्तां नितरां महात्मन् किं वा वसिष्ठं युवयो सुकृत्याम्। बोले आप दोनों जसोदानंद ऐसी नारायण में, वो तो दाढ़ी पर हाथ चला गया नंद बाबा का। क्या कह रहे हैं कि वो नारायण कौन का जो अखिलात्मा है और अखिल हेतु है, संपूर्ण जगत के कारण है और सर्वस्वरूप है। अखिलात्मा है माने सर्वस्वरूप है और हेतु है माने संपूर्ण जगत के कारण है। ऐसे जो नारायण हैं उनसे तुम प्रेम करते हो। बोले बाबा होगा कोई नारायण, हम नारायण वारायण से प्रेम नहीं करते हैं? हम तो अपने लाला को जानते हैं, नारायण से प्रेम नहीं करते। ब्रज में महाराज अभी ऐसे लोग होते हैं जो नारायण को नहीं जानते हैं तो इसी अर्थ में जानते हैं कि वो हमारे लाला का कोई पहरेदार है। हे नारायण, तुम हमारे कन्हैया भैया को खूब आनंद में रख, हमारा कन्हैया लाल सुखी रहे, हमारा नंद लाल सुखी रहे। बोले अजी हैं ये नारायण ही कारण बस मर्त्य मूर्ति इन्होंने धारण की है। कोई ऐसा कारण आ गया है जिसके कारण मनुष्य की मूर्ति धारण की है, तो होगा कोई कारण। कारण मर्त्य मूर्तौ, कारण मानुषा, कारणवश मनुष्य हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए, धर्म का संस्थापन करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए ये महापुरुष जो हैं मनुष्य बन करके आए हैं तो नारायण। अच्छा यही नारायण है। अब देखो ना, जसोदा मैया कहती जिसको मैंने पेट में रखा, जिसको दूध पिलाया, जिसको माखन मिश्री खिलाई, जिसको शादी लेके माटी उगलवाई, वही नारायण है। जिसको मैंने उखल में बांध दिया तो नारायण है। मैंने कहा कि बेटा जरा बाट तो उठा के ले आओ, और गया और दोनों हाथ बाट में लगाया, नहीं उठा तो लेट गया हो बाट पर, और फिर उठाने लगा तो मुंह लाल हो गया। तो दोनों हाथ से बाट पकड़े पकड़े मेरी ओर देखने लगा कि मैया मुझसे नहीं उठता है। उसी को तुम कहते हो कि वो नारायण है, कारण मर्त्य मूर्ति है। बोले कि जसोदा मैया बाबा तुम्हारा भाव बड़ा विलक्षण, ऐसे नारायण को तुमने बेटा समझा। भावम विधत्ताम नितराम महात्मन, हे महात्मा तुमने उसी नारायण के प्रति बड़ा उत्तम भाव किया। इसको मनोविज्ञान की रीति से ईश्वर का साधारणीकरण बोलते हैं, ब्रह्म का साधारणीकरण। जिस ब्रह्म को वेदांती लोग बड़ा दुर्लभ बताते हैं,
कि वो निराकार है, निर्विकार है, निर्गुण है, निर्धर्मक है, सारी सृष्टि से परे है, अजीब है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि बस उसको निराकार मान करके उसकी प्रजा की सेवा करते जाओ, वो कभी तुम्हारे मन से और नेत्र से दिखने वाला नहीं है। और मान के बैठे रहो। अब किसी लड़की से इसको 16 वर्ष की उम्र में जवानी में कह दिया जाए कि तुम्हारे पति जो असली हैं, जिनसे तुम्हारा ब्याह होने वाला है, वो कहीं परदेश में रहते हैं, वो तुम्हारी जिंदगी में आवेंगे नहीं, तुमसे मिलेंगे भी नहीं, तुमसे ब्याह भी नहीं करेंगे, बच्चे भी नहीं होंगे, कभी तुम उनको देख भी नहीं सकेगी, लेकिन उनका नाम लेकर के अब तुम जिंदगी भर बैठी रहो। भला बताओ, किसी लड़की से ऐसे कहना उचित है कि तुमने अब तक उनको देखा नहीं है, तुम्हारा उनके साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्हीं का नाम ले करके तुमको अनंत काल तक बैठे रहना पड़ेगा, है ना? उनकी सेवा करते रहो, उनका नाम लेते रहो, कभी तुमको मिलेंगे नहीं। लड़की कैसे बैठेगी? तो जीव से ये कहना कि ईश्वर सर्वथा निराकार ही है, वो तुम्हारी आंख के सामने कभी नहीं आएगा, तुम्हारे दिल में कभी जाहिर नहीं होगा, तुम्हारे साथ उसका कोई रिश्ता नाता नहीं होगा, और उसके नाम पर तुम बैठे रहो अनंत काल तक। ऐसे नहीं होता है भाई, ईश्वर से मिलना होता है। जो ईश्वर हमारी बुद्धि में आ सकता है और वहाँ देखा जा सकता है, वो हमारे मन में आ सकता है, हमारा रिश्तेदार हो सकता है, और वो हमारी आंखों के सामने प्रकट हो सकता है, क्योंकि अंतःकरण के भीतर देखने वाला जो है, आंखों के द्वारा बाहर देखने वाला भी वही है। तो ये जो हमारा ईश्वर है भाई, है ना, बहुत विलक्षण, ये शुद्ध चिन्मय है, इसमें प्रकृति प्राकृत का संसर्ग नहीं है, जड़ नहीं है, ये शुद्ध चेतन है। भावम विभक्ताम निधराम महात्मन, महात्मा हो नंद बाबा को कि तुम्हारा ऐसा भाव, यंदावशिष्टम दिगयोस्तु कृत्याम, अब तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, खूब आनंद में रहो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति भाव है। बोले इसमें भी बात गड़बड़ा है, ये भाव ही भाव से कब तक काम चलेगा? अरे सोच न हो तो क्या कोई भाव को खाएगा? मन के लड्डू से पेट नहीं करते हो, पेट भरने के लिए सचमुच के लड्डू से। ईश्वर भी अपने जीवन में सचमुच का मिलना चाहिए, ठोस ईश्वर जो हाथ मिलावे अपने से, जो आंख के सामने आ गए, जो हृदय से लगे, ऐसा ईश्वर चाहिए। तो चित्त वृत्ति जब ईश्वराकार बनती है, तब मन ईश्वराकार बनता है, तब नेत्र ईश्वराकार बनते हैं, तब ईश्वर भक्ति बन करके सामने आता है। ईश्वर केवल कल्पना की चीज नहीं है, ये संसार के जो रिश्ते हैं ना, ये सब कल्पना के। गांठ जोड़ जोड़ के रिश्तेदार बनते हैं, नारायण समझे, ये सब मानसिक संबंध है। संसार के जितने रिश्ते हैं, जितने संबंध हैं, सब मन से बनाए हुए हैं। और ठाकुर जी के साथ जो संबंध है ना, वो असली संबंध है, असली। अब उद्धव जी ने देखा कि इतनी बात कह रहा हूँ कि अनादि अनंत है रामकृष्ण, मृत्यु के समय उनमें मन लगाने से परम गति की प्राप्ति होती है, और तुम्हें जीवन मुक्ति सिद्ध है। जिंदावशिष्टम विकृत्यम, तुम्हारे तो जीवन मुक्ति सिद्ध है। पर नंद बाबा से ऐसा लगता है कि मैं कोई इनके सामने जैसे बहुत खोटी बात कर रहा हूँ। तब याद आई तुलना कि देवकी वसुदेव के प्रेम में और यशोदानंद के प्रेम में यहाँ कहाँ फर्क है? बोले कभी कभी देवकी के मन में आती है कि ये कृष्ण हमारा बेटा है, तो हमारी गोद में बैठ के हमारा दूध वगैरह पी ले, तो फिर डर से उसका दिल कांपने लगता है कि कहीं ईश्वर के बारे में ऐसा सोच के मैंने कोई अपराध तो नहीं किया। जब कृष्ण आके वसुदेव जी को प्रणाम करते हैं, पिताजी प्रणाम,
तो वसुदेव जी का दिल थर-थर कांपने लगता है कि इनके सिर पर हाथ रखें कि नहीं, इनको उठा के हृदय से लगाने की नहीं, क्योंकि ये तो ईश्वर है, बेटा बना हुआ है तो क्या। अब देखो ना, ये तो ईश्वर समझ के डर जाते हैं। कृत संबंध नहीं चित्रऊ सस्व जाते न संकया, जाके देवकी वसुदेव के पांव पर श्री कृष्ण ने अपना सिर रख दिया, बलराम ने अपना सिर रख दिया, और वो दोनों कपीछे जा रहे हैं। ये रे आप जगदीश ये क्या कर रहे हैं, और क्या माथर मिश्री खिलाएंगे, तो क्या अपनी छाती का दूध पिलाएंगे। ईश्वर 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 करके घर के हाथ जोड़ के दूर गिर जाते हैं। और यहाँ महाराज, यहाँ ज्यादा उधम मचाने पर शपथ लगाने वाले मौजूद हैं। प्रेम ज्यादा इनका कि उनका। असल में ईश्वर इसका बेटा नहीं है जिसके पेट से पैदा होता है। जो ईश्वर को अपना बेटा मान ले उसका बेटा, और जो मित्र मान ले उसका मित्र, जो पति मान ले उसका पति। नहीं तो त्वमेव माता के पिता त्वमेव, और फिर बाद में त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब माँ बाप होगा तो सर्वम कैसे होगा, सर्वम होगा तो माँ बाप नहीं होगा, और माँ बाप होगा तो सर्वम नहीं होगा। तथा त्वमेव बंधुत्व तथा त्वमेव, इस अर्थ से ईश्वर से सब संबंध होता है। ईश्वर के साथ जो संबंध तुम्हारे दिल में पक्का हो जाए, तुम कहो कि हमारे पति तो ईश्वर तुम्हारा पति, तुम कहो हमारे मित्र तो मित्र, तुम कहो बेटा तो बेटा, कहो स्वामी तो स्वामी, भाव पक्का होना चाहिए। अब देवकी और वसुदेव के भाव में एक बाधक है। क्या बाधक है? वो अपने को चतुर्भुज रूप में प्रकट करके जो पहचान करानी पड़ी ना, वही बाधा हो गई। क्या बाधा हुई? उन्होंने देख लिया कि ये तो चतुर्भुज, देवकी ने भी देखा और वसुदेव ने भी देखा। नारायण का वो बेटा मानने में उनका दिल कांपता है। और न जसोदा ने चतुर्भुज देखा और न नंद बाबा ने देखा। और कभी किसी गड़बड़ से अगर कुछ दिख गया, जिस स्वरूप दिख गया या गोवर्धनधारी दिख गए, तो उन्होंने कहा कि ये सब इष्टदेव की कृपा है, हमारे ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, ये हमारी आंखों की गड़बड़। जसोदा मैया ने कहा, एक बार पिलाते पिलाते मैया के मन में शंका हुई ना कि कहीं ये ज्यादा पी जाएगा ना, ये शंका हुई हो कि ज्यादा पी जाएगा लाला तो अपच हो जाएगा। और देवकी मैया अगर खिलाने बैठती और 2-4 कड़ाही हलवा श्री कृष्ण खा जाते, तो देवकी मैया कहती कि आज ईश्वर मेरे ऊपर खुश हो गया, हमारा खुश खा रहा है। और जसोदा मैया के सामने 2 तोले से ज्यादा हलवा अगर कृष्ण ने खाया तो छीन लिया मैया ने, तो क्यों कापट हो जाएगा। क्या वो देखो ना, अब वो 2-4 कड़ाही हलवा खिला के तो खुश हो रही है देवकी, और 2 तोला हलवा खिला के छीन लेती है देव जसोदा मैया। तो दोनों में माता का भाव किसका ठीक है? माता का भाव जसोदा मैया का ठीक है। यही ईश्वर की उपासना में और माधव जी की उपासना में ठीक है, भाव की पक्वता है। तो ये स्वामी तुलसीदास जी ने कहते हैं ना कि मोहितों ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पाए। अब उद्धव जी ने देखा कि ये सब कहने से कि तुम जीवन मुक्त हो गए और तुम्हारी वृत्ति सदाकार हो गई और श्री कृष्ण कारण बस नारायण ही मनुष्य रूप में आए हैं, वो सबके अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं, और मरते समय उनमें मन लगाओ तो सदगति होगी। ये सब कहने से तो नंद बाबा का दुख और बढ़ता जा रहा है। बोले कि तब इनको तो मिलने की बात बतानी चाहिए। तो क्या कहें? अगर कह दें कि परसों आवेंगे, चौथे दिन आवेंगे, और न आए तो 3-4 दिन में लोग मर जाएंगे। तो ये कह दें कि परसों चौथे दिन आवेंगे तो बड़े आज तो बहुत खुश हो जाएंगे, कैसे चलो 3 दिन काट लेंगे।
लेकिन परसों चौथे दिन ना आए तो सत्य कर मर जाएंगे। कि 5 बरस नहीं आवेंगे तो ये 5 बरस तक इंतजार नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। और ये कहें कि हम ले आवेंगे जबरदस्ती उनको, तो वहाँ कंस के ससुर ने, कंस का जो ससुर है ना जरासंध, वो उत्पात मचाने वाला है, वो आके जदुवंशियों को ढूंढ डालेगा, सबकी हत्या हो जाएगी। और ये कह दें कि अच्छा हम एक दिन कृष्ण के को ले आते हैं यहाँ, फिर ले जाएंगे, तो एक बार कृष्ण आके अब जाने लगेंगे दोबारा, तो लोग मर जाएंगे सबसे सब दूसरे वियोग में। तो क्या करना चाहिए? उद्धव जी विचार। तो बोले कि अच्छा समय का नियम न बताना, भक्त के लिए यही एक आश्वासन है, आगमिष्यत्य दीर्घेण कालेन व्रजमच्युतः प्रियं विधास्यते पित्रोर भगवान शाश्वतां पतिः हत्वा कंसं रंगमध्ये प्रदीपं सर्वशाश्वतां यदा वः समागत्यो कृष्ण सत्यं करोति ततो। बोले नंद बाबा, अदीर्घेण कालेन, बहुत समय नहीं बीतेगा, बहुत समय नहीं बीतेगा और श्री कृष्ण ब्रज में आवेंगे। अब इसमें भी देखो बोलने का ढंग, आगमिष्यति, आवेंगे, आवेंगे, ये बात उद्धव जी के मुंह से निकली और खिल गए नंद बाबा। अच्छा आवेंगे, अब वो सारा ज्ञान विज्ञान एक और धरा रह गया हो, आवेंगे 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 आवेंगे। भक्त लोगों की महिमा तो बड़ी विचित्र है। वो आपने वो कथा सुनी होगी, एक बार नारद जी महाराज बैठे जाए तो रास्ते में देखा 2 वृक्ष थे थोड़ी दूर पर, और दोनों के नीचे बैठ करके भक्त लोग जो हैं वो भगवान का भजन कर रहे थे। तो नारद बाबा के मन में आया कि उनसे मिलते चले। तो एक से जाके मिले तो उसने कहा कहाँ जा रहे हो? देखो इसमें जा रहे हैं। अच्छा हमारा प्रणाम करना नारायण भगवान से, और पूछना कि हमको कब मिलेंगे। दूसरे के पास गए तो उसने भी कहा कि हमारा प्रणाम कहना और पूछना कि भगवान हमसे कब मिलेंगे। नारद जी गए बैकुंठ में, नारायण ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, उपदेश किया, चलने लगे तो पूछ लिया। तो नारायण ने कहा कि ये जो भक्त पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर रहा है उसको मैं 12 वर्ष के बाद मिलूंगा, और जो इमली के पेड़ के नीचे बैठ कर भजन कर रहा है उसको इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म होने के बाद तब मैं उसको मिलूंगा। तो नारद बाबा ने सोचा कि अब इमली वाले के पास पहले क्या जाऊं, पहले 12 वर्ष वाले के पास जाऊं। 12 वर्ष वाले के पास जब गए उसमें सीता महाराज हमारी याद आई, खूब याद आई भाई सीता, भगवान तुमको मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि 12 वर्ष में मिलेंगे। उसने कहा राम राम राम, 12 वर्ष तो हो गया हमको भजन करते और अभी 12 वर्ष में भगवान मिलेंगे, अब तो भाई हमसे भजन नहीं होता। ऐसे बड़े निष्ठुर हैं भगवान, 24 वर्ष में मिलेंगे, ऐसे भगवान का क्या भजन करना। छोड़ दिया महाराज, इसके चलता बना 2-4 जली कटी भगवान को सुना दी। नारद जी ने सोचा कि जब 12 वर्ष कहने पर ये हालत है तो इमली के पत्तों जितना जन्म जिसको बताना है उसके पास जाएंगे तब तो वो मार डालेगा। तो वो रास्ता छोड़ के दूसरी तरफ जाने लगे। अब वो इमली वाले भगत ने देखा, उनका नारद जी तो रास्ता छोड़ के जा रहे तो दौड़ा। बोले फिर महाराज बता के जाओ। नारायण ने क्या कहा? बोले अरे क्या बतावे भाई, क्या बतावे, एक को 12 वर्ष बताया उसकी हालत हुई। बोले तो भगवान बोले कि इमली के जितने पत्ते उतने जन्म के बाद। बोले अच्छा भगवान को मालूम है कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, मैं उनकी भक्ति करता हूँ, मिलेंगे कभी भगवान, ये बात उनको मालूम है। अरे वो तो खुशी में नाचने लगा हो। क्यों नाचने लगा? क्यों नारायण भगवान आके वहाँ प्रकट हो गए। बोले भक्त वर्मा। तो नारद जी बोले कि महाराज आप बड़े झूठे हो, अभी तो एक जन्म भी इसका नहीं जीता और मिल गए। बोले इसकी प्रीति तो देखो, वो 12 वर्ष तक इंतजार करने को तैयार नहीं है और ये इसी बात से खुश है कि भगवान को पता है कि मैं उनका हूँ और उनके लिए भजन कर रहा हूँ। तो भक्तों के लिए ये बड़े आनंद का संदेश है
कि आज अविष्यति आवेंगे आवेंगे आवेंगे। तो कब आवेंगे? कालीर्घेण कालेन ब्रजमच्युतः, बहुत समय नहीं लगेगा, हो थोड़े ही समय में आवेंगे। अरे कहाँ आवेंगे? कहीं यही तुम्हारे नंदगांव में आवेंगे। प्रियम विधास्यते पितरो, और आकर के अपने माँ बाप को फिर वैसे ही प्यार देंगे जैसे बचपन में देते।